बाबा से कुछ तो बता के जाते। अगुआ जी प्रणाम। कैलाशा बुआ जी ने हलवा बनाया भी और हमारे सामने खिलाया भी। हमको विश्वास है कि कैलाशा बुआ जी जो हलवा बनाकर मीरा जी को खिलाएंगे, उससे मीरा जी की आंखें छलक जाएंगी और उन आंसुओं से कैलाशा बुआ जी पर कुछ तो असर होगा। तुम्हें लगता है ये इतना सरल होगा और इतनी आसानी से हो जाएगा? अगुआ जी वैसे आपका न्याय ना बहुत अच्छा था। एक सास का प्यार बहुत कम बहुओं को मिलता है, लेकिन मीरा को मिला। जब हमने देखा ना तो हमको लगा कि शायद हमें भी मिल गया। धन्यवाद अगुआ जी, प्रणाम। पापा साहब कुछ तो इशारा करते, कुछ तो बताते, कुछ तो कह कर जाते। एक मिनट रुको। मीरा उठो उठो उठो। आराम से। भीमा को कोई ये नहीं बताएगा कि हलवा खाकर बेचारी का पेट दर्द हुआ, और वो भी कोई साधारण पेट दर्द नहीं, भयंकर पेट दर्द। अम्मा साफ साफ बताइए क्या मिला है हलवे में? हमें सजा सुनाएगी। जब भी शेरों को बांधने या फंसाने की कोशिश की जाती है तो हाथ पैर में खरोंच तो आती है। कोई निशानी तो रहनी चाहिए कि शेर से लड़ाई करी थी। आज ये निशानी मीरा को मिलेगी। विशंभर बेटा, ये जो तुम्हारी भीमा है ना, ये हमारी कृपा से अगुआ बनी है, जबकि हम अपनी मेहनत से मुखिया बने हैं। और जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, वो हर हार में से अपनी जीत का हिस्सा निकाल लेते हैं। सो हमने अपनी जीत का हिस्सा निकाल लिया, अब तुम जो मर्जी करो। चीखो चिल्लाओ, हमें अगुआ के पास ले जाओ, वहां जाके बोलो ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, पर साबित कुछ नहीं कर पाओगे। जरूरत पड़ेगी ना तो हम ईश्वर का नाम भी जोड़ देंगे कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि अम्मा हलवा बनाए। और फिर आप ये सब बताएंगे तो सब ध्वस्त हो जाएगा ना। देख लीजिए आप क्या करना है। वैसे अगर हम तुम्हारी जगह होते और हमारी मेहरारू ऐसे दर्द से तड़प रही होती तो। अरे तो यहाँ खड़े खड़े सबकी बातें नहीं सुनते, दवा खाने जाते, दवा लेके आते। अरे दवा लेके हम मर जाएगी। भाग 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 भाग। जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में, और इसे यहाँ चीखते रहने दो। इसे भी समझ आना चाहिए कि 2 कौड़ी के लोगों का साथ लेकर एक शेरनी को छेड़ने का अंजाम क्या होता है।
शंबर बाबू साहब, ऐसे परेशान काहे भाग रहे हैं? कुछ नहीं भीमा, एक काम याद आ गया, हम आते हैं। अगवा जी मदद कीजिए, अगवा जी हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ है आपको? मीरा, ये लो खाओ। हुआ क्या था? क्या हुआ है? कुछ नहीं, सब ठीक है। बस वो थोड़ा चक्कर आ गया था तो दवा खा ली थी। मीरा जी, थोड़े से चक्कर में इतनी तेज धूप में आपके पति भाग रहे थे और वो भी परेशान। देखिए, ना ही बताना है मत बताइए, मगर आप दोनों झूठ तो मत कहिए, अच्छा नहीं लगेगा। सच सुनेगी? तो ले सुन, मीरा, 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 क्या हुआ? अब बता क्या करेगी? गलत किया आपने, इतना जहर भरा है आपने। प्रेम जो सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति है, उसमें भी साजिश। इलाज की जरूरत है आपको। भले ही पेट इनका दर्द कर रहा है, मगर बीमार आप हैं। ज्यादा नहीं। 13 किलो 725 ग्राम। अरे का 13 किलो और का 14 किलो, का कह रही हो? हिसाब में एक एक अंक के मायने हैं। 14 किलो नहीं, 13 किलो 725 ग्राम की बात कर रहे हैं। अरे का है ये 13-14? इससे पहले एक कहानी सुनाते हैं जो हमरे साथ हुई है। हमारी मदद कीजिए अगवा जी, हमारी मदद कीजिए। आप बताएंगी क्या हुआ है आपको? अनाज का एक दाना नहीं है, का खिलाए हम अपने परिवार को? मगर राशन में तो मिलता है ना? मिलता है लेकिन कम पड़ जाता है। मगर खाने भर का तो अनाज देती है सरकार। हाँ देती है, लेकिन ये राशन वाले होने नहीं देते हैं। मतलब के सवाल पर वो औरत बहुत देर शांत रही, और जब हमने पूछा तो उन्हें बताया कि कौन महीने कितना राशन कम दिया गया है। तो केवल 4 महीने का हिसाब किया तो 13 किलो 725 ग्राम राशन कम हुआ। तो 13 किलो 725 ग्राम राशन आपको देना होगा। वो भी इनको।
इसका फैसला यहाँ थोड़ी होता है, पंचायत में होता है, जानती हो ना? कैलासा बुआ जी, भूख चौखट देखकर नहीं आती है, फैसला यहाँ ही करना होगा। अनाज चाहे जहाँ से लेने को कहिए। पर अगुआ होने के नाते हम भूखे तो नहीं छोड़ सकते इन्हें। भीमा, यही फर्क होता है मालिक और एक नेता में। मालिक बस हमेशा खुद की तारीफ सुनने के लिए मेहनत करता है, तो नेता सबका भला हो जाए इसलिए मेहनत करता है। भीमा, तुम अगुआ नहीं, एक नेता बन गई हो। और जिस तरह से तुमने इस महिला का हाथ पकड़ा है, वो साफ साफ दर्शाता है कि तुम में किसी के साथ खड़े रहने का संकल्प कितना है। और यही साथ खड़े रहने का संकल्प एक व्यक्ति को मूर्ति बन जाने तक का सफर पूर्ण कराता है। बस जैसी हो वैसी ही रहना भीमा। और अगर नहीं दिया तो? कैलासा बुआ जी, आपके जो सुपुत्र कलिका सिंह कह रहे हैं, उनकी हाँ में आपकी हाँ मान ले या आप कुछ कहेंगी? हमारी हाँ माही उनकी हाँ है, और अगर वो कुछ होना ही बोल रही हैं तो मतलब वो भी हमारी बात से इत्तेफाक रखती हैं। धर्मशिला जी। अंदर से 14 किलो राशन लेके आओ। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? देखो कलिका, ये औरत की भूख देखो, इनके परिवार की भूख देखो, इनकी बेबसी देखो। इनकी बेबसी और भूख के आगे ये 14 किलो राशन का है। और वैसे भी जैसे हमारे अगुआ जी ने इसका हाथ पकड़ा तो हम समझ गए कि ये बात तो माननी ही होगी। जाओ धर्मशिला, लेके आओ 14 किलो अनाज। जी अम्मा। अगुआ एक पद है, तो आज के बाद ही गांव का कोनो भी बेटा बेटी जब किसी भी पद को पा लेगा, वो अपनी माई से नहीं मिलने जाएगा, और अगर वो जाएगा तो उनकी संतान ऐसे ही उसे कोड़े से मारेगी। अब फैसला गांव वालों को करना होगा। हम नहीं मानते इस फैसले को। आज अगुआ जी ने हमारी आंखें खोल दी। अब यहाँ ये नियम बन गया है कि कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, अपनी माँ से मिलने के लिए हर समय स्वतंत्र है। आपकी सजा ये है कि आप अपने घर जाइएगा और घर जाकर हलवा बनाइएगा और अपनी बहू मीरा को चम्मच चम्मच खिलाइएगा। बड़ी हंसी आ रही है, क्या हो गया? बस ये सोचकर हंसी आ गई कि कैसे भीमा ने वो कैलासा बुआ को सजा दी है कि अपनी ही बहू को हलवा बनाकर खिला दे।
अजीब सजा है, मगर जरूरी भी है। अरे हमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो हंसने की तो बात है। लड़कियों को जब पाला पोसा जाता है तभी ये बात समझ आ जाती है कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी और क्या करेगी। जैसे बिंदिया को देखकर लगता है क्योंकि ससुराल में बहुत मुश्किलें होंगी, मगर भीमा जहां भी ब्याह करके जाएगी वहां सुख से रहेगी और सबको खुशहाल रखेगी और खुद भी रहेगी। बाकी उसकी किस्मत किस घर की चौखट से बंधी होगी। लो, ये उठाओ और जाओ। दे दिया। अब आप भी जाइए यहाँ से। 25 ग्राम ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। ज़्यादा छोड़िए, जितने के हकदार हैं उतना दिया कीजिए। चाहे बाहर के लोगों का राशन हो, चाहे घर के लोगों को प्रेम, सम्मान और अधिकार हो। घोर क्या कर रही हो भीमा? कई दिनों से विद्यालय नहीं गए हैं ना, इसीलिए पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है, करती रहो। वैसे भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य से संबंधित कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे लक्ष्य कभी मरता नहीं, आंखों से ओझल नहीं होता। अगुआ जी, लीजिए, खा लीजिए। आपके कारण ही हमारा घर में चूल्हा जल पाया है और ये हम खाना बना पाए हैं। खा लीजिए ना। हम नहीं खाएंगे काकी। काहे? हमारी माई वहाँ रूखी सूखी रोटी खा रही होंगी और हम यहाँ इतना अच्छा भोजन नहीं खा सकते। तो अपनी माँ के लिए भी ले जाइए ना, उन्हें भी खिला दीजिएगा। नहीं खिला सकते। काहे नहीं खिला सकते? इसका जवाब नहीं है हमारे पास। कृपया इको यहाँ से ले जाइए। मगर अगुआ जी, हमारा आदेश है इको यहाँ से ले जाइए।